गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एक नई शुरुआत करने चल रहे हैं जो हम आए दिनों हर मुश्किल समस्याओं का सामना करते हैं। जैसा कि हम इंग्लिश को लेकर के बहुत भागते हैं बच्चे। इंग्लिश सुन के नाम ही बच्चे जो है कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ूँगा, छोड़ दूँगा, या मैं यूपी स्टेट के वैकेंसी दूँगा, है ना। ये सारे बच्चे तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेरा कुछ ख़ास पैगाम उनके लिए जो बच्चे ऐसा करके डर के भागते हैं। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट ही है जो लोगों के अंदर थोड़ा डर पैदा करता है। लेकिन बच्चों, जब कहते नहीं है किसी के साथ दिल लगी हो जाती है तो डर अपने आप दूर हो जाता है। जैसे स्टार्ट करने में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम किसी गर्ल्स को या किसी और को हमको बोलना है उसके सामने या प्रपोज करना है, तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है बच्चों। लेकिन उसके बाद फिर तो देखिए, फिर लगे हाथ तो क्या क्या होना है, फिर तो सब कुछ हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आज तो आप सब तो समझदार ही हैं। ऐसे इंग्लिश का भी कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों कि इंग्लिश स्टार्ट में ही बच्चों को एक डर सा पैदा कर देती है और लगता है यार ऐसा नहीं हो। लेकिन बच्चों, जैसे जैसे आप इसके अंदर जाते ही जाएंगे, आप ये इतना आपको हलवा और आसान लगती चली जाएगी कि पूछिए मत, है ना बच्चों। तो मैं आपके लिए दो पंक्ति कहूँगा, ना संघर्ष ना तकलीफ़, क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। प्यारे बच्चों, अगर आपके अंदर जुनून है करने का, पाने का, है ना, तो ज़रूर आप इंग्लिश नहीं, ये तो एक लैंग्वेज है बच्चों, ये तो एक लैंग्वेज है, इसको तो कुछ भी नहीं, आप अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख करके अच्छे अच्छे कामों को कर सकते हैं। बस आपके अंदर एक जुनून, लगन होनी चाहिए बस करने की। प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं और दुनिया भी समझती है, हमारी भाषा ही है। हमारी तो नहीं है बच्चों, हमारे अंग्रेज़ों द्वारा दी गई है, लेकिन जो आज हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, है ना। तो लैंग्वेज है बच्चों। तो लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी यही होता है कि हम उस माहौल में रहें, या फिर हमको उस हिसाब से उस तरह से माहौल क्रिएट किया जाए कि जैसे हम अपनी मातृभाषा हिंदी को शुरू से ही, बच्चा जब पैदा होता है तो वो शुरू से ही उसी हिंदी के माहौल में रहता है और धीरे धीरे वो उसी को अनुकूल एडॉप्शन में चला जाता है बच्चा, और हिंदी बोलना सीख जाता है। क्यों, देखो, वही बच्चा अगर फॉरेन में जन्म लेता है तो बच्चा को उस माहौल में, इंग्लिश के माहौल में धीरे धीरे जाते जाते बच्चा इंग्लिश सीख जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा ज़रूरी होता है माहौल पैदा करना, या अपने अंदर की वो क्रिएटिविटी लाना, या फिर घर के जितने भी पेरेंट्स लोग हैं, छोटी छोटी चीज़ों का, छोटी छोटी जो आवश्यकताओं का, उनका प्रयोग हम इंग्लिश में करते रहें तो बच्चा का ऑटोमेटिक रुझान उस इंग्लिश की तरफ होता जाएगा, है ना बच्चों। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इंग्लिश के बारे में बता दें कि ये बहुत छोटा से बड़े लेवल हर जगह जो है, चाहे वो जहाँ हो, इसका यूज़ होता है। प्यारे बच्चों देखिए, जैसे प्यारे बच्चों, मैं एक बात और बता दूं, मैं ये आज मेरा पहला दिन शुरू करने चल रहा हूँ ग्रामर। तो ये एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो करके मेरे वीडियो को बने रहिएगा। कंटिन्यू वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। बस हमारे चैनल पर लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए बच्चों, इंग्लिश होती क्या है। इंग्लिश हमारे, देखिए, एक प्रकार की लैंग्वेज ही है बच्चों। क्या है? लैंग्वेज है बच्चों, जिसको सीखने के लिए हमको भाई इसके किसी न किसी माहौल में जाना पड़ेगा। इसके या तो अपने आप को इसके अंदर क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, ये एक स्क्रिप्ट ही है ना। जैसे किसी भाषा को सीखने के लिए हम स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, है ना। जैसे हम हिंदी भाषा सीखते हैं तो उसके लिए स्क्रिप्ट बनती है। जैसे देखिए, का बन गई, है ना, ये खा बन गया, ये स्क्रिप्ट हैं, हिंदी के हैं बच्चों।
लिपि हैं जो लिखी गई हैं, इन्हीं को जब मिलाते हैं तो हमारे उनके वर्ण बनते चले जाते हैं, शब्द बनते चले जाते हैं, सेंटेंस बनते चले जाते हैं, है ना बच्चों। जैसे हमने ये लिख दिया, फ लिख दिया और दूसरा वर्ड ये लिख दिया, ये अलग अलग लिख दिए, ठीक है बच्चों। और इनको दोनों को मिलाने के बाद देखिए हमारा एक निष्कर्ष बन गया, शब्द बन गया फल। इसी प्रकार बच्चों जैसे हम यच लिखते हैं प्लस ई लिखते हैं, है ना, इन दोनों को जब मिला देंगे तो हमारा ये देखिए एक कॉमन वर्ड बन जाता है ही। तो स्क्रिप्ट होता है बच्चों, किसी भाषा को सीखने के लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हम उसके स्क्रिप्ट को जानें, है ना बच्चों। तो स्क्रिप्ट को जानने के लिए कुछ विशेष तरीके हैं जो हम ग्रामर के माध्यम से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों आइए हम ये भी जान लेते हैं कि इंग्लिश जो है वो कहाँ कैसे क्या पूछी जाती है, कहाँ कैसे इनका जो है रोल है, भूमिका है ना बच्चों। तो इंग्लिश जो है ये एसएससी में देखिए बच्चों, एसएससी में सीजीएल में पूछी जाती है, सीएचएसएल में आती है, एमटीएस, स्टेनो, है ना बच्चों, और सीपीओ वगैरह सब में, सीपीओ ये सब में इंग्लिश पूछी जाती है बच्चों। या फिर हम बैंकिंग की बात कर लें, बैंक की बात कर लें बच्चों, पीओ, क्लर्क, ये सारी चीज़ों में बैंकिंग में पूछी जाती है प्यारे बच्चों, है ना। स्टेट में जो भी है, स्टेट में भी भाई पीएसयू के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं जो, है ना, उसमें भी पूछी जाती है अंग्रेजी, ठीक। ये पीएसयू वगैरह के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें पूछी जाती है ना प्यारे बच्चों। तो इनमें सब लोगों में से देखिए सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंग्लिश में 2-3 पार्ट मुख्य होते हैं बच्चों जिन्हें हमको सीखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। देखिए बच्चों इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, हम इनमें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इनको, ग्रामर में, और बच्चों ग्रामर में डिवाइड करते हैं, वोकैबुलरी में डिवाइड करते हैं और कम्प्रिहेंशन में डिवाइड करते हैं। और कम्प्रिहेंशन में डिवाइड करते हैं बच्चों। कम्प्रिहेंशन में ये, तो प्यारे बच्चों ज़रा देखिए ये 3 पार्ट हो गए हमारे ग्रामर में। तो पहली बात तो हम ग्रामर में सीखते हैं, उसके बाद हमारा वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, साथ ही साथ हमको कम्प्रिहेंशन की अच्छी समझ भी होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ये सब आएगी धीरे धीरे जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे कंटिन्यू हमारे सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा, लगेगा। ये ग्रामर में बच्चों देखिए 3 पार्ट पूछा जाता है, कौन कौन सा आता है ज़रा देख लीजिए। पहला आता है बच्चों कॉमन एरर आता है, कॉमन एरर आता है। और इसमें दूसरा पूछा जाता है भाई इम्प्रूवमेंट पूछा जाता है, इम्प्रूवमेंट पूछा जाता है। और इसमें पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गए हमारे ग्रामर के पार्ट। अब ज़रा वोकैबुलरी की पार्ट बात करें बच्चों तो इसमें क्या क्या हो सकता है वोकैबुलरी के पार्ट में प्यारे बच्चों ज़रा देखिए। इसमें एंटोनिम सिनोनिम आता है बच्चों, एंटोनिम सिनोनिम आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है बच्चों, एडियम फ्रेज आता है ना, एडियम फ्रेज आता है, और एक आता है स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन आता है बच्चों, है ना। ये पार्ट आते हैं हमारे ग्रामर के अंतर्गत। अब कम्प्रिहेंशन में क्या क्या आता है बच्चों ज़रा देख लीजिएगा। कम्प्रिहेंशन में समझिए क्या क्या पूछा जाता है। कम्प्रिहेंशन में आता है बच्चों पहली बात तो पैरा जंबल आता है, पैरा जंबल आता है जिसको हम PQRS के माध्यम से जानते हैं, है ना, PQRS के माध्यम से जाना जाता है। दूसरा प्यारे बच्चों क्लोज टेस्ट आता है, क्लोज टेस्ट आता है ना। क्लोज टेस्ट हमारा पूरा एक पैसेज होता है, बीच बीच में जो है हमारे उसमें ऑप्शन
दिए जाते हैं फिल करने के लिए, और उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूरे पैसेज में उसको फिल करना होता है बच्चों। वो हमारा क्लोज टेस्ट होता है। और इसी कंप्रीहेंशन में एक बातें और होती हैं, वो क्या हैं, पैसेज की बातें होती हैं प्यारे बच्चों। ये ओवरऑल एक व्यू है भाई कि हमारे इन एग्ज़ामों में किस पैटर्न पर कहाँ से कैसे हमारे पूरे क्वेश्चन आते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, ग्रामर में हमको 3 पार्ट हैं, कॉमन एरर, इम्प्रूवमेंट हो गया और फिल इन द ब्लैंक्स हो गया बच्चों। ठीक है, ये आता है। अब वोकैबुलरी में देखिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, इडियम फ्रेज आता है और स्पेलिंग करेक्शन आता है। और हमारा तीसरा पार्ट है कंप्रेंशन। कंप्रेंशन में प्यारे बच्चों वो क्लोज टेस्ट आता है और पैराजंबल आते हैं। पैराजंबल को प्यारे बच्चों हम PQRS के नाम से जानते हैं। और एक क्लोज टेस्ट आता है और एक कंप्रेंशन आता है ना बच्चों। कंप्रेंशन में क्या होता है बच्चों कि पैसेज दे दिया जाता है और पैसेज के बाद 4-5 ऑप्शन क्वेश्चन देते हैं प्यारे बच्चों, जिससे पूछा जाता है कि अब बताइए मेन हमारे इसमें से कौन इनका आंसर होगा। तो ये प्यारे बच्चों हमारे ये ग्रामर का एक ओवरव्यू है जो हमारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखिए ज़रा हम इनको अब समझते हैं इंग्लिश हमारी लैंग्वेज में कैसे इनकी भूमिका है, क्या कैसे इनको करते हैं। देखिए भाई ज़रा समझिए इसको। इंग्लिश क्या है भाई, लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, हमारी लैंग्वेज है। ठीक है भाई, अब लैंग्वेज के समझने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें होती हैं भाई, हम इनके स्क्रिप्ट को सीखें, हम इनके स्क्रिप्ट को सीखें जानें। ठीक है प्यारे बच्चों, इनके स्क्रिप्ट को सीखें जानें, है ना। स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है प्यारे बच्चों ज़रा समझ लीजिए। स्क्रिप्ट ये होता है राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल ऑफ अ लैंग्वेज। ये यानी कि जो राइटिंग स्किल है, हमारे लिखने की जो कुशलता है, कार्यक्षमता है ना, ये क्षमता है, कुशलता है, हमारी मानसिक क्षमता है, उस भाषा क्या क्या है, राइटिंग स्किल ऑफ अ लैंग्वेज। जो हमारे लिखने की एक लैंग्वेज होती है उसी को क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं प्यारे बच्चों। जैसे हमने अभी बताया हिंदी में, जैसे एक यह हो गया हमारा फा हो गया, उसके बाद एक ला वर्ड हो गया, है ना। ये हमारे स्क्रिप्ट हैं और इनको हमें लिखने की कला में जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो हमारा एक सार्थक शब्द बन जाता है जिसको हम फल के नाम से जाते हैं। इसी प्रकार मैंने प्यारे बच्चों जैसे ये वर्ड लिया था जी, और ये हमारे यहाँ ये देखिए इंग्लिश में ऐसे ये स्क्रिप्ट हैं, इनके वर्ड हैं, और ये हमको मिल गया एक सार्थक शब्द गो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा ऐसे होता है इंग्लिश। तो सबसे बड़ी बात हम आइए इनके स्क्रिप्ट को सीखते हैं, कैसे इनको पहचानते हैं। प्यारे बच्चों इंग्लिश में हमारे कितने स्क्रिप्ट होते हैं, 26 होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं प्यारे बच्चों, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं, अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं, जिनको हिंदी में हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में अब देखिए 26 लेटर होते हैं, जिनमें से 5 हमारे क्या कहलाते हैं, वॉवेल्स कहलाते हैं, और 21 क्या कहलाते हैं बच्चों, कॉन्सोनेंट्स। ये हमारे जो 5 हैं वॉवेल्स हैं और 21 जो हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। वॉवेल तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता ही होगा, ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब हम आइए इस अंग्रेजी भाषा को
एक विशेष आकार देते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं कि अंग्रेजी है क्या। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए तो आज ये हमारी पहली क्लास है प्यारे बच्चों। ज़रूर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह के वीडियोज़ प्यारे बच्चों मैं आपको डेली प्रोवाइड करूँगा। और जो भी हम आपका रिएक्शन होगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए हम क्या डालते हैं, सबसे बड़ी अल्फ़ाबेट्स, जिसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला। ये कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, है ना। तो अब ज़रा इनकी हम डिफिनेशन समझते हैं। देखिए डिफिनेशन देखिए बच्चों, डिफिनेशन ये है, देयर आर 26 letters in English alphabet, है ना। 26 लेटर्स हैं हमारे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में। 5 of them that is जिस क्या कहते हैं इसको हम, A-E-I-O-U, that is A-E-I-O-U। क्या कहते हैं बच्चों इनको, A-E-I-O-U। नोन, ये जाने जाते हैं, कैसे जानते हैं इनको, क्या कहते हैं, एज वॉवेल्स, VOWELS, है ना। कह रहा है देयर आर 26 letters in English alphabet, 5 of them that is A-E-I-O-U known as vowel। किसके रूप में जाने जाते हैं, वॉवेल के रूप में, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, व्यंजन कहते हैं। लिख सकते हैं व्यंजन, क्या लिख सकते हैं, व्यंजन लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, अब इसे क्या आगे लिखिए, एंड रिमेनिंग 21 letters are called क्या कहलाते हैं 21 को, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा अल्फ़ाबेट की डिफिनीशन हो गई प्यारे बच्चों। इनको आप चाहिए तो नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए इनको मैं इरेज करता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब ये तो हमारे 26 लेटर्स हो गए, जिनमें वॉवेल्स हमने आपको बता दिया A-E-I-O-U होते हैं, 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब इनमें ज़रा देखिए, जो वॉवेल्स होते हैं, इन्हीं वॉवेल को मिला करके हम क्या बनाते हैं भाई, शब्द बनाते हैं।
जैसे समझ लीजिए तभी लिखाते हैं। जैसे हमने एक वर्ड लिखा यच ही, यच और ई, ये दो वर्ड हैं। यदि इन दोनों वर्डों को हम लेटर्स को हम जोड़ दें तो हमारा देखिए एक शब्द बन गया ही, और वो सार्थक शब्द बन गया जिसको हम कहते हैं ही मीन्स वाह। ठीक है बच्चों, जैसे आप समझ लीजिए मैंगो समझ लीजिए, मैंगो, यम, यम को मिलाया मैंने, फिर ए को मिला दिया मैंने, फिर यन को मिला दिया, फिर जी को मिला दिया और ओ को मिला दिया। ठीक, इनको सबको मिलाने के बाद हमारा एक वर्ड बन गया MANGO, मैंगो। मैंगो मीन्स आम होता है, होता ही नहीं प्यारे बच्चों, इमली होती है, इमली तो नहीं होती, कंफ्यूज मत होइएगा। आम और इमली में दोनों देख करके मुंह में पानी आता है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग अब हेडिंग डाल सकते हैं वर्ड समझने के लिए। वर्ड क्या, वर्ड, WORD। ठीक प्यारे बच्चों, वर्ड, वर्ड मीन्स होता है प्यारे भाइयों शब्द। क्या होते हैं, शब्द। अब जरा वर्ड की डिफिनीशन हम देख ले, क्या होता है, क्या कहलाता है। वर्ड की डिफिनीशन देख लीजिए क्या होता है। वर्ड की डिफिनीशन देखिए प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ लिख दीजिए, या कॉम्बिनेशन ऑफ किसका समूह, अक्षरों का समूह, लेटर्स। ठीक, एक ग्रुप या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। ठीक है, देखिए बच्चों, ग्रुप या कॉम्बिनेशन, क्या मैंने लिखाया, ग्रुप या कॉम्बिनेशन, दोनों का मतलब होता है समूह या जोड़। लेटर्स having some meanings, is called क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा प्यारे बच्चों, शब्द कहलाएगा। ठीक है, देखिए भाई क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ, वर्ड को ऐसे समझ लीजिए, अ ग्रुप ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच इज हैविंग सम मीनिंग्स इज कॉल्ड वर्ड। प्यारे बच्चों हिंदी में इसको समझिए ज़रा, मतलब कि अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा कॉम्बिनेशन, जोड़, जो जिसका एक मीनिंग हो, एक अर्थ हो, क्या कहलाएगा बच्चों, शब्द कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। ठीक, ये देखिए जैसे अभी हमने आपको समझाया, यच ले लें और ई ले लें, दो वर्ड मैंने लेटर्स ले लिए, लेटर्स तो ही है ना, और ज़रा इनको हम जोड़ दें तो प्यारे बच्चों ये बन जाता है हमारा ही बन जाता है, जिसका एक सार्थक अर्थ होता है वाह, है ना, एक शब्द भी बन गया। तो ये प्यारे बच्चों हमारा शब्द बन गया। एग्जाम्पल में इसको ऐसे नोट कर सकते हैं ये। और जैसे प्यारे बच्चों हम आर ले लें प्लस ई ले लें प्लस ए ले लें प्लस डी ले लें, तो इन सब को मिलाने से प्यारे बच्चों एक हमारा जो सार्थक शब्द बन रहा है रेड बन गया, READ। रेड मीन्स क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों, पढ़ना, है ना। जैसे बी ले लिया हमने, ओ ले लिया हमने, वाई ले लिया, है ना, इन सबको मिलाने से क्या बन गया हमारा BOY। बॉय मीन्स क्या हो गया प्यारे बच्चों, लड़का, है ना। इसी हिसाब से हमारे जितने भी अंग्रेजी में जितने भी शब्द बने हैं, है ना, देखिए वो सब एक एक लेटर से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी लेटर से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हो गया वर्ड। अब ज़रा अब वर्डों के
जोर से। जैसे प्यारे बच्चों एक वर्ड हो गया और हमको कई सारे वर्ड मिलाने हैं, कई सारे वर्ड मिलाने हैं, है ना। तो मिलाएंगे, लेकिन उनका जो है एक अच्छा अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे हम हिंदी में मिलाते हैं प्यारे बच्चों, ये मैं लिख रहा हूँ हिंदी में, जैसे राम गाना गाता है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, हिंदी में भी मैंने रा मिलाया, माँ मिलाया, गा मिलाया, ना मिलाया, फिर गा मिलाया, ता मिलाया, है ना, ये मिलाया। लेकिन इनको मैंने एक सार्थक के रूप में बना दिया, राम गाना गाता है ना, बोलने में अच्छा भी लग रहा है। यदि मैं इसको कह दूं, इसको मैं यहाँ कह दूं ऐसे, गाता गाना राम है। प्यारे बच्चों ज़रा देखिए, तो ये उल्टा पुल्टा हो गया कि नहीं हो गया? कहीं इधर का उधर, उधर का इधर हो गया। कुछ निकल रहा है लॉजिक इसका? नहीं निकल रहा है ना। तो प्यारे बच्चों वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम इनको मतलब कि कई सारे वर्डों को मिलाएंगे तो एक सार्थक यानी कि एक अच्छा क्रम का, जिससे हमारा कोई भावार्थ भी निकले, वो हमको बनाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों उसी क्रम में आइए हम आपको बताते हैं। उसको हम एक प्रकार से क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, एक वाक्य कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए तो हेडिंग डालिए आप। नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं सेंटेंस। क्या डाल सकते हैं? सेंटेंस डाल सकते हैं प्यारे बच्चों। ज़रा देखिए, देखिए क्या डाल सकते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है प्यारे बंधुओं वाक्य। क्या होता है? वाक्य। ठीक, हमने अभी जो समझाया वाक्य समझ में आया ना। वाक्य वही होता है जो कई सारे शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे हमने अभी बताया राम गाना, है ना। ये देखिए शब्द मिलते जा रहे हैं, गाता, ये भी शब्द मिल गया। ऐसे शब्द मिलते चले जाएंगे। और जैसे इंग्लिश में कहें तो ही रीड्स आ बुक। ऐसे मैं कहूँ तो ही एक वर्ड बन गया, रीड्स एक वर्ड बन गया, बुक एक वर्ड बन गया, है ना। ठीक प्यारे बच्चों, तो ऐसे। तो ज़रा सेंटेंस की डिफिनीशन लिखिए, ज़रा सेंटेंस की डिफिनीशन लिखिए ज़रा। A combination of words, a combination of words which is make a क्या कहलाएगा? which is make a complete sense is called sentence। सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, ज़रा इनको समझ लीजिए। जैसा मैंने अभी बताया इसको, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, किसका समूह होना चाहिए, किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए प्यारे बच्चों? वर्ड्स का। वर्ड्स मीन्स शब्दों का। शब्दों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और उनका एक अर्थ भी होना चाहिए, है ना। विच इज मेक अ कंप्लीट सेंस, है ना। जो कंप्लीट सेंस भी दे, क्या कहलाएगा? हमारा सेंटेंस कहलाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, सेंटेंस कहलाएगा, है ना। आइए ज़रा इनको समझते हैं। जैसे मैं अभी बताऊं, हिंदी में समझेंगे प्यारे बच्चों, तो हिंदी में जैसे बताया था, राम खेलता है। ठीक, हिंदी में देखिए एक वर्ड ये बना है, एक वर्ड ये बना है, और ये तो लेटर्स है ही है। अंग्रेजी में कह दूं
राम प्लेस, राम प्लेस। तो प्यारे बच्चों ज़रा गौर करिए, राम भी एक वर्ड है, प्लेस भी एक वर्ड है, जब मिल गया तो एक सार्थक शब्द बन गया कि राम खेलता है ना। निरर्थक शब्द बनाना हो तो प्लेज राम कर दे, है ना, खेलता राम है। तो कुछ भले बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन जब इनका यूज़ करते हैं तो भाई किसी चीज़ को जैसे हम सस्ते संवरते हैं, कुछ काम करते हैं, है ना, किसी चीज़ को क्रम से करते हैं कोई काम, तो उनको व्यवस्थित ढंग से अस्थायी रूप से रखते हैं, उनको शेड्यूल बनाते चलते हैं, तभी वो एक बड़ी बिल्डिंग बनती है। यदि हम किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो जो मिस्त्री होते हैं यदि वो एक ईंट जो है इधर ऐसे रखें, एक ईंट ऐसे रखें, फिर एक ईंट ऐसे रखें, तो वो तो फिर बिल्डिंग तो ऐसे 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 इधर उधर पता चला धड़ाम हो गई, है ना। तो वही चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को एक क्रम से, जिसका एक सार्थक हो, जब सार्थक बनाएंगे तो हमारी बिल्डिंग भी अच्छी तैयार होगी और इसी तरीके से हमारी इंग्लिश भी अच्छी बिल्डिंग हो जाएगी, है ना प्यारे बच्चों। ये हमारा सेंटेंस हो गया। चलिए ठीक, तो ज़रा इनको एग्जाम्पल से लिख लीजिए। एग्जाम्पल ये है, सेंटेंस में एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये एक एग्जाम्पल एक लिख लीजिए। ज़रा दूसरा एग्जाम्पल लिखिए प्यारे बच्चों। राम रीड्स अ बुक, है ना, ये भी लिख लीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा उसी में, ठीक है प्यारे। अभी किसी और चक्कर न पढ़िए, बस लिखते जाइए। जितना पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों उतना आप सॉलिड पढ़ते जाइएगा, कोई टेंशन नहीं होगी, बस आपको रेगुलर हमारे वीडियोस को देखना है। चलिए, जैसे तीसरा एग्जाम्पल, डॉग्स, DOGS, डॉग्स बार्क, बार्क, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। ठीक, ये नोट करिए। इतना नोट कर लिए तो मैं आगे आपको बताता हूँ प्यारे बच्चों। नोट करिए हूँ। ठीक है भाई, चलिए अब इसी तरह से प्यारे बच्चों, अब सेंटेंस हो गया ना। अब ज़रा देखिए, अब हम धीरे धीरे अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे अंग्रेजी की तरफ अब शुरू हो गई है प्यारे बच्चों। यही हमारा अल्फ़ाबेट से इंग्लिश शुरू हो जाती है। ठीक, देखिए सेंटेंस के हमारे दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं प्यारे बच्चों? दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन ज़रा बताएगा कोई? सेंटेंस के हमारे कितने पार्ट होते हैं ज़रा बताइए। सेंटेंस के हमारे कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं ज़रा। सेंटेंस के हमारे दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दो पार्ट होते हैं, जिसको हम कर्ता इसको कहते हैं। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, यानी काम को करने वाला, है ना भाई। कर्ता मीन्स क्या होगा? काम को करने वाला, है ना। और प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जरा कर्ता क्या है और विधेय क्या है ये समझ लेते हैं, है ना। कोई बताएगा कर्ता क्या है, विधेय क्या है? भाई जरा समझो इसको, देखिए जरा। तो जरा इसको समझिए प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट का जरा अब इसकी हेडिंग डालिए प्यारे बच्चों आप लोग, तभी समझ में आएगा। ये इसको दो पार्ट हो गए। अब इनको जरा हम हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई जरा देख लिए। कर्ता, जो किसी कार्य के बारे में,
है ना, जो किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में मुख्य भूमिका में होगा, किसी काम के बारे में करेगा, बताएगा, यानी कि जो भी चीज़ें होंगी वो इसी के माध्यम से होता रहेगा, वही हमारा कर्ता है ना। जैसे घर में तो सारे लोग होते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत काम को ज़्यादा करने वाला होता है वो उसी को मुख्य कर्ता भी कहते हैं, है ना, मेन होता है। ठीक है भाई, तो वही चीज़ हमारा ये करता है, करता धरता है, सारा काम यही करता है ना। तो हमारा मुखिया हो गया, मुखिया है तो इसी का मेन रोल होता है हमारे सब्जेक्ट में, है ना बच्चों। तो आगे देखिए सब्जेक्ट क्या कहता है। द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, the parts of a sentence about which, देखिए, the parts of a sentence about which something is said, which something is said, जो कुछ भी कहता है या बताता है, किसके बारे में, इन्हीं पार्ट्स के बारे में, इन इट पार्ट के बारे में बताता है, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ में आया। ये the parts of a sentence about which something is said in it is called subject। प्यारे बच्चों, जो भी सब्जेक्ट है यानी कि किसी वाक्य का वह भाग जो वाक्य के बारे में बताए, जैसे राम खाता है ना, तो राम खा रहा है ना, राम खाता है, तो राम से पता चल रहा है कि वो खा रहा है। कौन खा रहा है, यानी राम मुख्य है। अभी खाता है, कौन खाता है, कुछ पता, यदि मैं कहूँ खाता है तो कौन खा रहा है, कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना। तो पता, अगर मैं बताऊँ राम खाता है तो पता चल रहा है राम खा रहा है ना प्यारे बच्चों। तो उसमें राम मुख्य हुआ कि नहीं हुआ ना प्यारे बच्चों। तो ज़रा नोट करिए इनको। चलिए भाई, ये हमारे हो गए सब्जेक्ट। ज़रा इनको हिंदी में समझा दें, हिंदी में समझा दें प्यारे भाइयों, इनको हिंदी में बता दें। देखिए हिंदी में भी समझ लीजिए आप लोग, ज़रा हिंदी में समझिए। देखिए, वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग, आगे लिखिए बच्चों, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है, कर्ता कहलाता है। ठीक है प्यारे भाइयों, नोट करिए ज़रा इतना। चलिए देखिए भाई, ये तो हमारे हो गए सब्जेक्ट की बातें। ठीक, अब ज़रा आते हैं, हम करते हैं प्रेडिकेट की बातें। क्यों दोस्तों, भाई ये बेचारा तो देख रहा है ना कि यार इसी को तो पूरा महत्व दे रहे हैं, हमको कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तो ज़रा हम समझते हैं ये भी क्या चीज़ है ना। तो आइए देखिए, ये भी क्या चीज़ है भाई, ज़रा देखिए, ये भी मस्त चीज़ है। कौन, प्रेडिकेट।
प्रेडिकेट, जिसको हम कहते हैं विधेय। ठीक है प्यारे बच्चों, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, यानी विधेय भी क्या है, मस्त है। ये भी मस्त है, वो भी मस्त है। ठीक है दोस्तों, आइए ज़रा देखिए अब विधेय क्या है प्यारे बच्चों, ज़रा समझ लीजिए। 1 मिनट प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा स्याही डाल लूँ। एक मिनट भाई। देखिए भाई, अब देखिए ज़रा विधेय के बारे में। ये बेचारा तो मस्त हो गया, चिंता में पड़ गया कि यार सब्जेक्ट को पूरी प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमको तो दे ही नहीं रहे, है ना। तो ज़रा समझिए, द parts of a sentence, the parts of a sentence, देखिए बच्चों, the parts of a sentence of the sentence, मतलब कह रहा है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का वह भाग। समझते चलिएगा बच्चों, सेंटेंस का वह भाग दैट डिस्क्राइब्स किसके बारे में डिस्क्राइब्स करेगा। डिस्क्राइब मीन्स क्या होता है बच्चों, वर्णन होता है। ज़रा सोचिए किसके बारे में डिस्क्राइब करेगा, ये सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में, दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट है ना प्यारे बच्चों। जरा आप इनको हिंदी से समझ लेते हैं, हिंदी भी समझा दें, समझा दीजिए, नहीं तो इसको दुख होगा, चिंता होगी बेचारा कि हमारे सब्जेक्ट को तो हिंदी में भी बता दिए, हमको तो बताया ही नहीं। देखो ज़रा, अब इसको समझिए। वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ बताने का कार्य करे, बताने का कार्य करे, विधेय कहलाता है। विधेय यानी कि प्रेडिकेट। यहाँ बच्चों इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक, प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इनको नोट करिए। तो ज़रा मैं एग्जांपल देता हूँ, नोट करिए तो मैं एग्जांपल देता हूँ। मतलब इसको ऐसा समझिए प्यारे दोस्तों कि वाक्य का वह भाग, यानी सब्जेक्ट को भूल जाओ, सब्जेक्ट को भूल जाओ, यानी उसके अलावा जो भाग किसके बारे में बताए, सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताए। जैसे मैंने आपको बताया राम खाता है, राम खाता है ना। तो सब्जेक्ट को भूल जाइए थोड़ी देर, सिर्फ कहिए खाता है, कहिए खाता है। अब खाता है, अब ज़रा उसी से प्रश्न करिए कौन खाता है ना।
जो खाने का काम हो रहा है उसी से प्रश्न करिए कि कौन खाता है। बताओ जी कौन खाता है, तो पता चलता है कि राम खा रहा है। पता चल रहा है नहीं, किसके बारे में पता चल रहा है, सब्जेक्ट के बारे में पता चल रहा है। उसी लिए मैं कह रहा हूँ कि वाक्य का वह भाग जो कर्ता यानी सब्जेक्ट के बारे में बताए। यानी कि मैंने कहा कौन खाता है, तो पता चल रहा है ना राम खाता है, तो राम के बारे में पता चल रहा है। तो हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, जो सब्जेक्ट को छोड़ करके जितना भी पार्ट होगा हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ज़रा एग्जांपल समझिए, देखिए जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल देखिए, राम ईट्स मैंगो। ठीक बच्चों, अब ज़रा इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो मुख्य होगा वही हमारा कर्ता होगा। यानी कि राम हमारा मुख्य दिख रहा है, ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। बाकी शेष पार्ट हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत है ना। दूसरा देखिए, सी डांसेज इन अ होटल। सी डांसेस इन अ होटल। ठीक है भाई, अब ज़रा सी हमारा है ना कर्ता हो गया, वही तो नाच रही है। कौन नाच रही है, ज़रा डांस में क्या कौन का प्रश्न करिए, कौन नाच रही है, सी, यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रेडिकेट। ऐसे नोट कर दिए करिए, एग्जाम्पल लिखिए, सबके नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डाल दीजिए। ज़रा और एग्जाम्पल दें। देखिए तीसरा एग्जाम्पल, माई सिस्टर कम फ्रॉम comes from लखनऊ। माई सिस्टर कम्स फ्रॉम लखनऊ। अब माई सिस्टर प्यारे बच्चों हमारा सब्जेक्ट हो गया। कौन आया लखनऊ से, कौन आया, सिस्टर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट। ठीक, ये पूरा हमारा किस भाग का है, प्रेडिकेट। ओके प्यारे दोस्तों, ये नोट करिए भाई। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट सेशन। प्यारे बच्चों कैसा लगा, प्लीज़ आप जो है हमको बताइएगा, हमारे चैनल पे जा कर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों कि ये कैसा लगा वीडियो हमारा, ये हमारी शुरुआत कैसी है। और इसी तरह के वीडियोज़ में प्यारे बच्चों पूरा कंप्लीट ग्रामर आपको वीडियो के रूप में दूंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जा कर के उसको सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि प्यारे बच्चों जब भी हम वीडियो आपको देंगे तो वो आप तक के लिए नोटिफिकेशन भी पहुंचना ज़रूरी होता है ना प्यारे बच्चों। तभी तो आपको पता चलेगा कि सर का वीडियो आ गया, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के वीडियोज़ पाते रहिए, लेकिन प्लीज़ प्यारे दोस्तों अपने सारे दोस्तों में शेयर भी करिएगा और सबको बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर इस तरह का वीडियोज़ पाना है तो। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर से अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।